देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको पहले सलाह देना चाहूँगा कि पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए बिहार में। उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक, मतलब 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक। तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए पहले बिहार में। दूसरी बात, अगर आप कहा जाए तो 15 साल इन्होंने शासन किया। 15 साल शासन करने के बाद इनको ज्ञात हो रहा है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या पहले इनको क्यों नहीं याद आया कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है? तीसरी बात मैं कहूँगा, दिल्ली से लेकर के पटना तक इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी सरकार है। तो अब तक इन्होंने आत्मनिर्भर बिहार को क्यों नहीं बनाया? आप देखिएगा कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी पहले पटना को दर्जा तो दिलवा दें, तब तो बिहार को आत्मनिर्भर बनाए। आपको चौथी बात अगर मैं बताऊं तो 2014 में इन्होंने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे सत्ता में आने के बाद। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाएंगे बिहार को। अब तक वादा अपना नहीं पूरा किया। तो देखिए, ये कुछ नहीं है, पूरी तरीके से ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में खुद को आत्मनिर्भर नहीं बना पाई है। उधार के चेहरे पर 24 साल से निर्भर है। एक बात मैं मानता हूँ, बिहार में विकास हुआ है तो अपराधियों का विकास हुआ है, अपराध का विकास हुआ है, बलात्कारियों का विकास हुआ है, हत्यारों का विकास हुआ है। बिहार में अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है। 58 घोटाले इनके शासनकाल में हुए हैं। सुशील मोदी खुद सृजन घोटाले में फंसे हुए हैं। सुशील मोदी जी का विकास हुआ है। और पूरी तरीके से आप देखिएगा, बीजेपी के लोग जो हैं, अभी तक इनके पास अपना चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद का, बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो विकास के नाम पे अगर आप देखें तो बिहार को तो ये 2014 के बाद जीतने के बाद जो है कह रहे थे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। विशेष पैकेज का क्या हुआ? बार हुआ आया बिहार में, कितने पैकेज बिहार को स्पेशल मिला? अब तक केंद्र की टीम भी मुआयना करने नहीं आई कि बिहार को बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। जब लालू जी की सरकार थी तो रेलवे का कारखाना देने की बात कही गई, और इनके तो रेल मंत्री जो कारखाना जो बचा हुआ था वो भी वापस ले जा रहे थे यूपी। तो हम लोग तो सब लोग जानते हैं कि लालू जी ने जब रेल मंत्री रहते हुए, यूपीए सरकार में रहते हुए लगभग 1,54,000 करोड़ का पैकेज दिया था। बिहार के लोगों को बताएं नड्डा जी कि कितना आपने पैकेज देने का काम किया? केवल वोट को ठगने का काम किया। कितनी नौकरियां जो है आपने बिहार के लोगों को देने का काम किया? किसका विकास हुआ? क्यों आज बिहार में बेरोजगारी दर जो है 46.6 हो गई है, सबसे ज़्यादा? आप जो है मजदूरों को अपमानित करने का काम किया आपकी सरकार ने। आपकी सरकार ने ट्रेन तक जो है मुहैया नहीं कराया। विपक्ष ने हल्ला बोला तब जाकर के आपको नींद खुलता, उसमें भी आपने मजदूरों से पैसा वसूलने का काम किया। लोग जो है पैदल कितने हजार किलोमीटर चल चल करके आए, भूखे रहे, मरने के कगार पर रहे। कई लोग जो है एक्सीडेंट में मर गए, कई लोग रेल एक्सीडेंट में मर गए, रोड एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन आपने अब तक नहीं पूछा। तो इसलिए बिहार की जनता पहचान चुकी है, दोबारा एनडीए सरकार में आने नहीं चाहिए। लेकिन आप कोरोना पे सवाल, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पहले कभी भी एनडीए का कैंपेनिंग अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। पहली बार 2010 में ज्वाइंट कैंपेन चला था। इस चुनाव से पहले लगातार एनडीए का ज्वाइंट कैंपेन चला था। इस बार बीजेपी का अलग कैंपेन चल रहा है और नीतीश कुमार जी का अलग कैंपेन चल रहा है। नीतीश जी के कार्यक्रम में किसी बीजेपी का नाम तक, एनडीए का जिक्र तक नहीं होता है, ना किसी का फोटो लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ना मुख्यमंत्री का चेहरा लगाती है, ना एनडीए का उसमें जिक्र होता है। आप याद कीजिएगा, लोकसभा में ही ज्वाइंटली सब कुछ हुआ था, लगातार फोटो लगे थे, एनडीए का, अलायंस का नाम लिया गया था। लेकिन ये लोग तो अलग अलग, आप देख रहे हैं, अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक अलायंस का मुहिम चल रहा है, बल्कि अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मुहिम चल रहा है। ये कैंपेन में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल रैली की, क्या हर्ष हुआ हम लोगों ने भी देखा, लेकिन वहां कहीं भी बीजेपी का नाम निशान नहीं था। बीजेपी जो कार्यक्रम कर रही है उसमें नीतीश कुमार जी का नाम निशान नहीं है, न एनडीए का। तो ये तो साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जनता इनको सबक सिखाएगी, मन बना के रखी है। और बड़ी चालाकी नड्डा जी ने किया है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी,
लेकिन ये नहीं बोला है कि बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व में लड़ना और बिहार का मुख्यमंत्री होना चुनाव के बाद, ये अलग अलग बातें हैं। अगर नड्डा जी हैं तो यहाँ साफ करें कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप बोलिएगा कि भाई नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ना और चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री होना में बड़ा अंतर है।